हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो फिजियोलॉजी की चैप्टर में से है एंड चैप्टर नंबर 46। जो आज मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया आज की वीडियो के लिए वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आते अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम का जो है वो जनरल डिज़ाइन पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम की जब भी बात आती है तो उसमें न्यूरॉन जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। और न्यूरॉन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम में मौजूद हैं। ये कंट्रोवर्शियल है कि न्यूरॉन डिवाइड हो सकते हैं या नहीं, लेकिन जो बेसिक वो है यही है कॉन्सेप्ट के न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं होते। लेकिन आजकल ये बात सामने आ रही है कि न्यूरॉन जो है वो डिवाइड हो सकते हैं। एनी हाउ, नेक्स्ट की तरफ आते हैं, वो है सेंसरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, दे कंस्टिट्यूट द सेंसरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक्चुअली होता यह है कि सेंसरी रिसेप्टर्स जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं वो उसको सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ सेंड करते हैं, विच आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंसरी न्यूरॉन्स पेरिफेरल नर्व्स के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ये इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले सेंसरी पार्ट को हम पढ़ते हैं कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। जस्ट लाइक के विजुअल रिसेप्टर्स आई में मौजूद हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन द ईयर एंड टेक्टाइल रिसेप्टर्स इन द स्किन ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो इमीडिएट रिस्पांस क्रिएट करती है और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेमोरी में स्टोर होती है। बहुत सिवियर इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को क्रॉस कर सकती है वो आपके पास सडन या इमीडिएट रिस्पांस क्रिएट करती है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो कि इतनी ज़्यादा सिवियर या जो है वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को क्रॉस नहीं कर सकती, वो हमारी मेमोरी स्टोरेज में स्टोर होती है फॉर द फर्दर थिंकिंग or the future use. Now coming towards the motor part, the motor neurons and the effectors actually constitute the motor part of the nervous system. और जो motor neurons हैं वो peripheral nervous system create करते हैं, जो कि peripheral nerves के जरिए effectors को message send करते हैं to create a response. मोटर पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो मोटर न्यूरॉन्स के बाद जो इफेक्टर्स हैं वो दो तरह के हैं, दे आर मसल्स एंड ग्लैंड्स। मसल मज़ीद आगे दो तरह के हैं, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। कार्डिक मसल्स भी हैं, लेकिन स्केलेटल मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री में आएंगे, स्केलेटल मसल सॉरी वॉलेंट्री होंगे एंड स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होंगे। ठीक है। ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, दे आर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलेंट्री पार्ट्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उन पार्ट्स का जो नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंट्री पार्ट को कंट्रोल करता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है। एंड नर्वस सिस्टम जो कि वॉलेंट्री पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, जस्ट लाइक स्केलेटल मसल, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। एंड सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम आर कंस्टिट्यूटिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। मसल्स जो कि इफेक्टर्स हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं बाय द वेरियस पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम ये नहीं कह सकते कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिर्फ जो सेरेब्रम है, यानी ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट है, वो सिर्फ मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, जस्ट लाइक सेरेबेलम, जस्ट लाइक मेसेनसेफेलॉन जो कि मिड ब्रेन कहलाता है, या फिर पोन्स, मेड्यूला, ये सब आपके पास मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अब प्रोसेसिंग या इंटीग्रेटिव फंक्शन। सबसे पहले सेंसरी पार्ट आएगा, देन प्रोसेसिंग होगी एंड देन मोटर पार्ट, क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद जो है वो आपके पास मोटर पार्ट यानी मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इफेक्टर्स पर रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। सो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि इंटीग्रेटिव फंक्शन को डिस्कस करते हैं ब्रेन के। About 99% of the information is discarded as subconscious activities. Just like कि अगर आपने जो है वो ग्लव पहना हुआ है तो ग्लव का टच आपको बार बार जो है वो डिस्टर्ब नहीं करा, बिकॉज जो ब्रेन है वो उससे उसको जो है वो एज अ डिस्कार्डेड इन्फॉर्मेशन ले रहा है। इसी तरह अगर आप एक सीट पर बैठे हो तो सीट का टच भी आपको जो है वो बार बार डिस्टर्ब नहीं करा, क्योंकि वो आपकी सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ में जा रहा है। इंपॉर्टेंट सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इमीडिएटली ट्रांसफर टू ब्रेन एंड एक्साइट्स द माइंड। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स ज़रूरी है वही सिर्फ माइंड को एक्साइट करके आगे जो है वो सिग्नल्स को पास आउट करता है। ओके, ये वीडियो प्रोलॉन्ग हो रही है। हम लोग रोल ऑफ साइनैप्स एंड फर्दर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है उसको एक नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।